हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनजातियां और प्रजातियां। ये टॉपिक ऐसी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आपके पीसीएस एग्ज़ाम हो। आपको पता है कि मई में आपका जो है पीसीएस एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर है और जितने भी आपको प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे वन लाइनर फैक्ट में, ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है कि बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन था? तो ये है क्रो मैग्नॉन। अगला है मुंडा, कोल तथा संथाल नामक जनजातियां किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। फिर से ध्यान देंगे, जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट, किस जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है? मतलब यहाँ पर मातृवंशीय होते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक नहीं होता है, यहाँ पे मातृसत्तात्मक कह सकते हैं परंपरा पाई जाती है। तो गारो, खासी तथा नायर जनजातियों में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो है नियंत्रण तथा उसके प्रशासन पर संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 244(1). आप इस बात को याद रखेंगे, अनुच्छेद 244(1) किससे संबंधित है? अगर आपको इतना भी याद रहता है कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है संरक्षण से, तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथन त्यौहार जो है किस जनजाति का है? तो नागा। देखिए, जितनी भी जनजातियां हैं उनके अपने कुछ त्यौहार होते हैं जो कि प्रमुख होते हैं, और इसमें वही चीज़ें हैं जो कि पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। देखिए, कुछ जनजातियाँ ऐसी होंगी जो कि एक से ज़्यादा राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये प्रश्न आपके बने होंगे तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर रहा होगा उसी को लेकर ही ये पूरे फैक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया है, परीक्षा वाणी की जो बुक होती है वो बेहतर है रिवीजन के तौर पे। यदि आप चाहें तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, सारे मैटर आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था किसे? यूएस ढेबर को। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? अनुसूचित जाति कौन सी है? तो जौनसारी। जौनसारी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। आदिवासियों के मसीहा उपनाम किसे दिया गया है? तो ठक्कर बापा को दिया गया। ठक्कर बापा का किससे संबंध है? तो आदिवासियों के मसीहा से। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसका ज़्यादा निवास है? तो थारू का। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ थारू ही जनजाति आपको मिलेगी और भी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कह लीजिए, ज़्यादा लोगों की परसेंटेज जो ज़्यादा होते हैं वो उसी के लिए फेमस होता है। किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? दीपावली। ये बहुत बार प्रश्न बना है वनडे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है जनजाति तथा उससे संबंधित क्षेत्र का सुमेलन करना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सुमेलित है, आप इसको ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना है आपको। जो गद्दी है, गद्दी क्या है? जनजाति है। किस क्षेत्र से है? तो धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। संथाल पूर्वी भारत झारखंड। भील जो है ये गुजरात से है। खासी मेघालय। खासी गारो खासी जयंती आप पढ़े होंगे, मेघालय पूर्वोत्तर राज्य है, ये वहीं की जनजाति है। डाफर। डाफर कहाँ की है? तो गुजरात की है। देखिए, बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको ट्रिक मिलते हैं याद करने के लिए, और ट्रिक से याद नहीं होता है, उस समय के लिए याद होगा फिर भूल जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका होता है किसी चीज़ को याद रखने का रिवीजन, तो उसको रिवीजन करते रहिए। ऋतु प्रवास किए जाते हैं भूटिया लोगों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, और यहाँ पे सुमेलित है, ऐसा प्रश्न आपको पीसीएस परीक्षाओं में मिलता है। देखिए, बोडो। बोडो कहाँ की है? तो गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी कहाँ की है? मेघालय। टोडा। टोडा जनजाति कहाँ की? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि मैं एक बारी बता देती हूँ, अगर आपको मैप की जानकारी होगी तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। इधर आपका क्या होता है? पश्चिमी घाट होता है, इधर से ये आपका पूर्वी घाट आया, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, यही आपकी नीलगिरी की पहाड़ी होती है जहाँ ये मिलते हैं। मतलब पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट जहाँ मिलेंगे वही आपकी नीलगिरी पहाड़ी होगी। और यहीं पर आपका एरिया क्या? इधर केरल होता है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो वही है तमिलनाडु में
जो है टोडा पाए जाते हैं जनजाति। आगे पढ़िए। भोटिया, भोटिया कहाँ की है? उत्तराखंड के। और चेंचू, चेंचू कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका जनजाति है और क्षेत्र कहाँ से है, इसको सुमेलित करना है। अंगामी, अंगामी है नागालैंड की। नेक्स्ट है आपका अपातानी जो है अरुणाचल प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। भील राजस्थान, भील कहाँ की है? राजस्थान। नेक्स्ट है आपका डफला अरुणाचल प्रदेश, ये कई बार पूछा गया है, डफला अरुणाचल प्रदेश। नागा जो है मणिपुर की है। खासी एवं गारो भाषा बोले जाने वाली जनजाति पाई जाती है तो मेघालय में। तो गारो खासी जनजाति आपने कई बार ये अभी ऊपर पढ़ा, ये मेघालय की है ही। आगे बढ़ते हैं। भारत की 3 बड़ी जनजातियों का अनुक्रम बताना है। भारत में तो कई जनजातियां पाई जाती है, लेकिन एक क्रम आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए अभी तक हम लोग जब जनगणना पढ़ते हैं वो भी 2011 की डेटा ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड की वजह से नया नहीं आया है। जब आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी अगर आपकी परीक्षाएं हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो भील सबसे ज़्यादा है, फिर गोंड, फिर संथाल। भील, गोंड और संथाल जनजातियाँ भारत में है। 3 बड़ी जनजातियों का ये अनुक्रम है। अगला है कौन जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो टोडा, टोडा जो है जनजाति बहुपति विवाह को मानता है। बहुपति विवाह का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है, बहुपति विवाह मतलब एक से ज़्यादा पति की प्रथा है वहाँ पर। कहाँ पर? टोडा जनजाति, मतलब एक स्त्री के कई पति होते हैं। ये चीज़ें ये सुनने में अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ की जनजाति या जहाँ के लोग इसको फॉलो करते हैं तो वहाँ के लिए सही है, वहाँ के कल्चर के लिए ये चीज़ सही है। बहुपति विवाह भी होता है, ठीक है, बहुपत्नी विवाह भी होती है, कुछ जनजातियाँ मानती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पे जिस जनजाति की ये कल्चर है उसके लिए वो चीज़ें परफेक्ट हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती कौन सी है? तो हो भी एक जनजाति है। उरांव और मुंडा। नेक्स्ट, मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप के हैं, क्योंकि घाटियाँ कटकों के अपेक्षा ठंडी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। जो थारू जनजाति है वो कहाँ कहाँ निवास करती है? तो बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा ही कि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, ऐसे तो बाद में अलग किया गया है, तो इसलिए कुछ अंश तो उसमें भी पाए जाएंगे। इस वजह से थारू जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जनजाति है और उसके निवास स्थल है, इसको मिलान करना। राजी, राजी जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की। लेप्चा सिक्किम की है। और नेक्स्ट है आपका सहरिया, राजस्थान की है। मोपला, मोपला विद्रोह भी था, आपने पढ़ा होगा, ये केरल की ही जनजाति है। मुरिया छत्तीसगढ़। और जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के हैं। आगे बढ़ देखिए अगला दिया हुआ है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में न देखी जाए 50 वर्ष? मतलब किस प्रजाति को विलुप्त मान लेंगे कि अब वो नहीं है, जब तक वो अपने जहाँ उसका स्थान है जहाँ वो रहते हैं 50 वर्षों तक दिखाई ना दे। आगे बढ़ते हैं। धार नाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? धार नाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जनजातियों तथा उससे संबंधित निवास स्थान को सुमेलित करना था। तो बुक्सा, बुक्सा कहाँ की है? तो पौड़ी गढ़वाल की है। कोल कहाँ की है? जबलपुर। मुंडा छोटा नागपुर। मिरी असम की है। कोन्यक नागालैंड की। नेक्स्ट, जनजाति तथा उसे संबंधित निवास स्थान है उसे सम्मिलित करना है। जो है लंबाडा आंध्र प्रदेश। शोम्पेन निकोबार द्वीप समूह। गुज्जर जम्मू कश्मीर। कुकी ये मणिपुर की है। अगला है गद्दी किन्नौर जद्दा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है सेंटलीज और औंजे जारवा जनजाति कहाँ की है? तो ये सब जो है निकोबार की हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा निकोबार, यही उसका आंसर है, अंडमान निकोबार। अगला है खासी लोग कौन सी कृषि करते थे? तो झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि कौन लोग करते हैं? तो खासी जनजाति के लोग। नेक्स्ट है आपका दूध लौटवा विवाह। दूध
लौटवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड में। अगला है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए जैसे यहाँ है दूध लौटवा विवाह, तो बहुत तरह के विवाह होते हैं जो कि जनजातियों में होते हैं, ठीक है। तो धरपकड़ विवाह होता है, बहुत सारी नाम है। तो विवाह अगर आप पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी का चैप्टर है, तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के विवाह देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय राज्यों का जनजातियों की प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम बताना है, ठीक है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय है। नेक्स्ट है, ये पीले वर्ण और तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। यह किसका संदर्भ है? मंगोलायड जनों का। जो मंगोलायड होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं जैसा दिया है। आगे देखेंगे, संथाल जनजाति कौन से प्रजातीय समुदाय से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। उत्तरी पूर्व भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉयड पाया जाता है। अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं के बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या हिंदी के बाद किस भाषा का नंबर है? तो बांग्ला। भारत में सर्वप्रथम किस जनजाति का आगमन हुआ था? तो निग्रिटो का हुआ था। सबसे पहले भारत में कौन सी जनजाति आई थी? तो निग्रिटो आई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तिरछी आंखों पर एपिकेंथ फोल्ड किए किस जनजाति की विशेषता है? तो मंगोलायड की है। हालचू, रेगमा, ओंजे तथा शोम्पेन में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? ध्यान रखें कि नहीं है, वो है रेगमा। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, लेकिन जब उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो ये पढ़ जाते हैं कौन सा है, नहीं का ध्यान नहीं देते और प्रश्न को गलत करते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न करिए, इस बात को हमेशा माइंड में सेट करिए कि हम उस चीज़ को ध्यान देंगे कि है या नहीं है। आगे बढ़िए। भारत में सबसे अंत में किस प्रजाति का प्रवेश हुआ था? मतलब सबसे आखिरी में कौन आया था? तो नॉर्डिक का। ये लोग आर्य भाषाएं बोलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम आदि भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, उड़िया, बंगाली और असमिया आदि। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन है, 76.87% है, और द्वितीय द्रविड़ है जो कि 20.82% है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में आपके इतने ही टोटल प्रश्न हैं। जितने भी आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।